सभी को नमस्कार, सभी को राधे प्रणाम। राधे सर। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। सर भैया जैनेन्द्र भैया नमस्कार। सभी आदरणीय सदस्यों को प्रणाम, नमस्कार। अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखें। ओके, आज का टॉपिक सबसे अलग और डिफरेंट है। ठीक है जी। आज के टॉपिक को समझने के लिए हमें एक हीलर माइंडसेट चाहिए। मतलब नॉर्मल माइंडसेट से हम नहीं समझ पाएंगे, और अगर आज के टॉपिक को हम समझ गए तो फिर हम ग्रिड, राकू सिंबल, मास्टर ऑफ मास्टर्स, इन सारी की सारी चीजों को मतलब आसानी से समझ जाएंगे अगर आज के टॉपिक को हम अंडरस्टैंड करते हैं तो सभी आदरणीय सदस्यों को से विनती करना चाहूंगा कि शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा धीरे बोलने की, ठीक है जी। और आप शब्दों पे ध्यान दीजिएगा ताकि आपको मतलब एक एक बात समझ में आए, ठीक है जी। जब आपको एक एक बात समझ में आएगी तभी आप अपने मास्टर होने के पावर्स को यूज कर पाएंगे, ठीक है जी। ओके, स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पॉइंट, मैंने कहा कि शून्य की अटूनमेंट होती है जीरो की, ठीक है जी। जो सिंबल है वो शून्य है, ठीक है जी। शून्य की अटूनमेंट क्यों होती है, ये जानने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि हमारे भीतर, बाहर, सराउंडिंग क्या चलता है, और शून्य की इम्पोर्टेंस एक हीलर की लाइफ में क्या होती है। सबसे पहले हम रेकी हीलर बन रहे हैं किसी इच्छा के द्वारा, किसी चाहत के द्वारा। कोई हमारी जरूरत है, हमारा शौक है, या फिर हमें अच्छा लगता है। कुछ ना कुछ मतलब कारण है हमारे हीलर होने के पीछे, राइट। तो वो जो कारण है वो क्या है, जब उस कारण की आप बात करते हैं किस कारण से ऊपर चले जाना, ठीक है जी। इस कारण से बहुत ज्यादा ऊपर चले जाना, कितना ज्यादा ऊपर चले जाना जिसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। वी कैन से अनंत, मतलब जिसका कोई अंत ना हो। तो जो मास्टर ऑफ मास्टर हीलर्स होते हैं वो न्यूट्रलाइजेशन मोड पे काम करते हैं। कल मैंने आपसे बात की थी। अब ये न्यूट्रलाइजेशन मोड बनता कैसे है और शून्य की अटूनमेंट इसमें क्यों यूज की जाती है। हमने अम के साउंड पे कल मेडिटेशन किया। आप लोगों के बहुत बेहतरीन रिप्लाई आए, बट अफसोस की बात है कि मैं पढ़ नहीं पाया। आधे से ज्यादा लोगों ने व्हाट्सएप पे किए। यूट्यूब पे किए होते तो मैं सारे पढ़ लेता आपके रिप्लाई, पर व्हाट्सएप पे आए तो मैं सारे अभी तक पढ़ नहीं पाया। बट हाँ, मुझे पता कि मैसेज 1700-1800 पेंडिंग पड़े हैं अभी। ओके, तो अ और माँ के साउंड से हमने एक अद्भुत एहसास को अपने भीतर जन्म दिया जो हमें ब्रह्मांड से कनेक्ट करता है, ठीक है। जब हम ब्रह्मांड से अपनी कनेक्टिविटी की बात करते हैं सभी व्यक्ति, तो हमें ये जान लेना जरूरी है कि हमें न्यूट्रल होने के लिए ना हमारी विचारधारा, सोच ब्रह्मांड के हिसाब से होती है। उस टाइम पे हम न्यूट्रल होते कैसे हैं। हो सकता है कि तारा मैडम जो क्लास में भी बैठी हैं, इनके जीवन में कुछ घटनाएं घटी और ये भगवान को दोष दें कि भगवान बुरा है, भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया, भगवान ने मेरे साथ वैसा किया, राइट। लेकिन भगवान अगर इनको ये प्रूव कर दे कि भैया मैं बुरा नहीं हूं और मैं सर्वशक्तिमान भी नहीं हूं, तो क्या ये मान जाएंगी कि भगवान नहीं है कोई और है। मतलब भगवान नहीं है, सर्वशक्तिमान कोई और है। कोई भी मान जाएगा हम में से। अगर भगवान कोई खुद ही कहता है कि जी मैं सर्वशक्तिमान नहीं हूं, तो आप में से कोई भी मान जाएगा? नहीं मानेगा। मैं मानता हूं, मैं मानता हूं कि भगवान सर्वशक्तिमान नहीं है।
क्योंकि मेरे दोस्त का नाम है। ठीक है जी। मैं कैसे मान लूं? जब भी लड़ाई करता था, पिट जाता था वो मुझसे, तो सर्वशक्तिमान होता तो मुझे पीट देता ना। तो भगवान सर्वशक्तिमान नहीं है। ये तो एक एग्जाम्पल है। क्या सच में अगर ऐसा सिचुएशन हमारे सामने आ जाए तो, सच में, मतलब मजाक को छोड़ के, अगर हम सच में इस पे बात पे विचार करें, क्या भगवान सर्वशक्तिमान है? चलिए आपको न्यूट्रलाइजेशन की पावर समझाता हूं कि जो होता है वो दिखता नहीं और जो दिखता है वो होता नहीं। ये सिर्फ न्यूट्रलाइज होके ही समझा जा सकता है। ठीक है। वैसे मैं आपको चाहे कितने भी एग्जांपल दूं डायमेंशन एंड ऑल के, कि 0 डायमेंशन, 1 डायमेंशन, 3rd डायमेंशन, पर यहाँ पे आपको बात परफेक्ट समझ में आने वाली है अगर आप शब्दों पे ध्यान देंगे तो। मान लो, मान लो एक व्यक्ति ने परमात्मा की बहुत आराधना की, बहुत तपस्या की, बहुत ज्यादा तपस्या की, और भगवान को खुश कर दिया। भगवान ने कहा, मांगो तुम्हें क्या चाहिए, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। अब वो व्यक्ति कहता है, भगवान मेरे को ना एक पत्थर चाहिए। क्या चाहिए? एक पत्थर चाहिए। तो भगवान कहता है, पत्थर? कैसा पत्थर? कहता है, कैसा पत्थर जिसमें इतना वजन हो कि आप भी ना उठा पाओ। ठीक है जी। अब भगवान कहता है कि ठीक है, मैं ऐसा पत्थर आपको दे देता हूं। ऐसा पत्थर बन जाता है। इसका मतलब अब भगवान सर्वशक्तिमान नहीं है, क्योंकि ऐसा पत्थर जिसको आप भी ना उठा सको, कोई भी ना उठा सके। तो भगवान ऐसा पत्थर अगर बना दे जिसको भगवान भी ना उठा पाए, तो यहीं पे ये बात नल एंड वाइड हो जाती है कि गॉड इज नॉट सर्वशक्तिमान। भगवान सर्वशक्तिमान नहीं है वहां पे। और भगवान अगर ऐसा पत्थर उठा ले, मतलब ऐसा पत्थर बना ना पाए, फिर वो भगवान नहीं है। गेटिंग माई पॉइंट? तो न्यूट्रलाइजेशन में जाओगे तो आप भगवान के अस्तित्व को भी चैलेंज कर सकते हो। उस केस के अंदर अपना अस्तित्व तो अलग चीज है, जीव जंतुओं का अस्तित्व अलग चीज है। लेकिन आप मेरे सवाल का जवाब समझ पा रहे हैं कि ऐसा पत्थर अगर भगवान बना दे जिसे वो खुद ही ना उठा पाए, तो सर्वशक्तिमान नहीं हुआ ना। और अगर भगवान ऐसा पत्थर बना ही ना पाए, तो भी वो सर्वशक्तिमान नहीं है। अब आप यकीन करेंगे? अब आप कहेंगे ये सिर्फ थ्योरी है, लेकिन शून्य में ये थ्योरी नहीं है। जब आप शून्य होकर इस बात को समझेंगे, तो ये थ्योरी नहीं है, ये इन्फिनिटी है। दैट टाइम द वर्ड इज पैराडॉक्स। उस टाइम पे आप इसको पैराडॉक्स ही बात कहोगे कि सच क्या और झूठ क्या। ना मैं सच की बात कर पा रहा हूँ, ना मैं सच को समझ पा रहा हूँ, ना मैं झूठ को समझ पा रहा हूँ। ठीक है जी। दोनों इस सिचुएशन के बीच में हम लोग हैं। अगर ये तो एक एग्जाम्पल है, ऐसे 1000 एग्जाम्पल होते हैं। अगर आप क्वेश्चन उठाओ, अध्यात्म में आगे वही बढ़ता है जो सवाल करता है। मतलब जिसने सवाल नहीं किया, उसने कभी अध्यात्म नहीं किया। जिसने मान लिया, जिसको जो दिया खा लिया, जो मिला कहा ईश्वर तेरी कृपा है, मतलब वो भोंदू है। पूछो तो सही, किसने दिया, कहाँ से आया, क्या खा रहे हो, कैसे बना, क्या हुआ। अपने ज्ञान को जागृत तो करो। जागृत करोगे तभी तो तुम दूसरे को भी वो चीज दे पाओगे। सोचा तभी तो खेती हुई कि हम ये फल तोड़ के खा रहे हैं। फल आ कहाँ से रहा है? इस फल के अंदर है क्या? इस फल को जमीन में कैसे, इस बीज को जमीन में डालेंगे तो एक और फल आएगा। जमीन में जाने के बाद इसको कौन सा पोषण, कौन सा मौसम रिक्वायर्ड है, तभी तो हम दे पाए खेती करके सब कुछ। तो वो व्यक्ति भोंदू कहलाता है जो अंधविश्वास करता है, और वो व्यक्ति हमेशा ज्ञानी कहलाता है जो भगवान से सवाल करता है। ठीक है जी। अब शून्य की पावर को समझने के लिए एक एग्जांपल और शेयर करते हैं। आप बताइए, एक व्यक्ति जिसकी जेब में पैसे नहीं है, नॉट इवन सिंगल रुपीस। आज की क्लास पहेलियों वाली है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, शब्दों पे गौर कीजिएगा। नहीं समझ में आए तो रिकॉर्डिंग के द्वारा मतलब आप लोग सुनिएगा जरूर। एक व्यक्ति जिसकी जेब में एक भी पैसा नहीं है,
और वो एडमिशन लेने जाता है कि मेरे को वकील बनना है। टीचर कहता है कि भैया बिना पैसे के तो वकील नहीं बनोगे। वो कहता है जी मुझे तो वकील बना दो, पैसे बाद में ले लेना। तो उसकी बात कोई नहीं सुनता वहां पे। फिर एक प्रोफेसर उसको अपने पास बुलाता है, पूछता बाद में कब? कह रहा है बाद में मतलब जब मैं अपना पहला केस जीतूंगा तब आप मेरे को वकील बना दो। वो कहते हैं ठीक है जी, आ जाओ। अब वो मेहनत करता है, 3 साल 4 साल, वकील बन जाता है। जब वो एडवोकेट बन जाता है तो शर्त ये तय हुई थी कि जब वो अपना पहला केस जीतेगा तब उसको उसको पैसे देने, टीचर को। अब वो केस ही नहीं लड़ता, 3 साल 4 साल केस ही नहीं लड़ता। अब जब वो केस नहीं लड़ता तो प्रोफेसर कहता है भैया पैसे दो मेरे। और वो कहता जी मेरे पास तो केस ही नहीं है, मेरी शर्त ये थी कि जब मैं पहला केस जीतूंगा तब आपको पैसे दूंगा। तो उसका प्रोफेसर उस पर केस डाल देता है कि जी ये मेरी फीस नहीं दे रहा, कोर्ट में। अब उसको केस लड़ने आना पड़ता है। अब बताइए वो प्रोफेसर को पैसे देगा या नहीं देगा? सोचिए। अब यहाँ पे न्यूट्रल हो जाइएगा और शून्य के माध्यम से सोचिए, अगर वो केस जीत जाता है तो उसको प्रोफेसर को फीस देनी पड़ेगी, राइट? नहीं देनी पड़ेगी। अगर वो केस जीत जाता है तो भी उसको अपने प्रोफेसर को फीस नहीं देनी, और वो केस हार जाता है तो भी उसको अपने प्रोफेसर को फीस नहीं देनी। अगर वो अपना पहला केस जीत जाता है तो भी उसको फीस नहीं देनी है, और हार जाता है तो भी नहीं देनी। सही आंसर देने वाले को 500 रुपए का इनाम है, ठीक है जी, जो सही आंसर देगा। हार जाता है तो क्लियर है कि मैंने कहा था जी जीतूंगा तभी दूंगा। लेकिन जीत जाता है और वो तब भी नहीं दे पा रहा, फीस नहीं बनती उसके प्रोफेसर की, वो कैसे? चलिए जी, योगेश नागपाल जी आंसर देने के लिए हैंड रेस कर रहे हैं, कीजिए जी। बताइए नागपाल जी। सर क्या है कि उसका केस जो है मतलब यही तो है कि उसको फीस नहीं देनी है। तो अगर वो केस जीत गया तो इसका मतलब क्या है कि उसको फीस देनी नहीं है, और केस हार गया तो इसका वो तो वैसे ही है। बहुत बढ़िया नागपाल जी, आपको थैंक मिला यू सर। 500 रुपए का नगद इनाम। जिन भी सर व्यक्तियों पेटीएम कर देना। नहीं सर, जिन पे जुर्माना लगेगा वो करेंगे आपको पेटीएम। आपने भी पूरी बात नहीं सुनी ना कि इनाम कैसे मिलेगा, कब मिलेगा। मैंने कहा 500 रुपए का नगद इनाम, जब हम मिलेंगे तब नगद देंगे, पेटीएम तो बीच में आया ही नहीं। और क्या पता जब तक हम मिले मोदी बचे कुछ नोट भी बंद कर दे, फिर हम भी एक पैराडॉक्स बनाएंगे अपनी थ्योरी के अंदर कि देने चाहिए या नहीं। ओके, तो अब आप समझ रहे हैं कि जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। ये हमारी डायमेंशंस में हमेशा ही चलता रहता है। इसी वजह से कभी भी हम सच और झूठ का सही फैसला नहीं कर सकते। जिसको आप पाप और पुण्य कहते हैं, मैं कहता हूँ वो दो सामाजिक शब्द हैं सिर्फ। ना तो कोई पाप है ना कोई पुण्य है। चोर के लिए चोरी करना उसका प्रोफेशन है, स्किल है उसका, कि मैं ट्रेन में खड़ा होकर आपका पर्स निकाल लूंगा। और आपके लिए आपकी वीकनेस है, आप अपना पर्स ही नहीं संभाल पाए, भाई साहब इतने पढ़े लिखे थे। मतलब आपसे इतना सा काम भी नहीं हुआ कि अपना पर्स संभाल लेंगे। ये जितने भी क्राइम करने वाले होते हैं ये कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, और जिनके साथ क्राइम होता है वो ज्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं, जिनकी जेब कटती है। तो अब आप समझिए वो उसका स्किल है या वो उसकी वीकनेस है, कहीं ना कहीं। तो राकू के सिंबल की जब बात करते हैं, जब आप बात करते हैं ग्रिड की, जब आप बात करते हैं क्या नाम है मास्टर ऑफ मास्टर्स की, तो ये सोच चाहिए, प्रोफेसर वाली सोच नहीं चाहिए, वकील वाली सोच चाहिए कि जब मैं केस जीत जाऊंगा तब मैं पैसे दे दूंगा। वकील वो उसी दिन बन गया था जिस दिन उसने स्टेटमेंट बोली। ऐसा पत्थर भगवान बना नहीं पाया तो वो भगवान नहीं, और बना दिया तो गेम ओवर, ठीक है जी। तो वो सर्वशक्तिमान नहीं। तो जीवन ऐसा ही है, और इस जीवन में हम फैसला नहीं ले सकते। हम चाहे कितना अच्छा बोलें कि मैंने ये फैसला लिया, मैंने अपने जीवन में वो फैसला लिया, या मेरा ही फैसला सही है, या इस व्यक्ति के साथ गलत हुआ इसके साथ अच्छा हुआ, ये बहुत बीमार है मुझे इसकी हीलिंग करनी चाहिए, एंड और करना चाहिए, इसकी सिचुएशन ऐसी है, ये रो रहा है ये हंस रहा है, काइंड ऑफ। अब आप समझ रहे हैं मास्टर ऑफ मास्टर लेवल कहाँ पे जाता है।
मतलब किस लेवल का आपको माइंड, सोच और न्यूट्रलाइजेशन रिक्वायर्ड है। और अगर उस लेवल तक आप पहुंचते नहीं है तो आप मास्टर ऑफ मास्टर नहीं है, राइट। और पहुंच जाते हैं तो आप हर किसी को पकड़ के हिल नहीं करते हैं, ठीक है जी। अब एक बड़ी बात समझते हैं, शून्य की ही अटूनमेंट क्यों रखी गई है इसमें? शून्य क्या कोई सिंबॉलिक सिंबल है? शून्य क्या कोई ऐसी चीज है? मतलब जीरो का मतलब तो क्या है, सब जीरो, ठीक है जी। शून्य का मतलब है पहले गियर से दूसरा गियर, दूसरे गियर से तीसरा गियर, तीसरे गियर से चौथा गियर और फिर रिवर्स आ जाना। शून्य का मतलब है आपकी पावर्स के अंदर जितने भी अप एंड डाउन्स होंगे उनका एक हीलर की लाइफ पे कोई इफेक्ट ना पड़े, ठीक है जी। आप जब शून्य की अटूनमेंट लेते हैं तो शून्य की अटूनमेंट का मतलब है कि आप सोल से नहीं है और आप बॉडी से भी नहीं है। अब ये भी बड़ी कंफ्यूजन है कि मैं सोल से हूं या नहीं, मैं बॉडी से हूं या नहीं। समझिएगा, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। सिंपल सा सवाल है, एक व्यक्ति को टेलीपोर्ट करना है, ठीक है जी। मतलब एक ही व्यक्ति को दूसरी जगह पे प्रकट करना है, जैसे नारद मुनि होता था। अब ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि आप ऐसा कर सकें, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है हम ऐसा कुछ कर सके। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो एक मशीन हमने ऐसी बनाई, एक एटम जो यहाँ है वो किसी और ब्रह्मांड में भी है, तो प्रूफ हो चुका है ना, उसका रिएक्शन होता है। मान लो हमने कोई ऐसी मशीन बनाई जो हमने सुजाता बोरा मैडम को उस मशीन में डाल दिया, और उस मशीन ने इनका पूरा का पूरा एटम्स का डेटा, जो भी इनकी बॉडी में एटम्स हैं उसके डेटे को रीड कर लिया प्रॉपर तरीके से, और दूसरी मशीन जो दूसरी जगह पे रखी है, दूसरी कंट्री में रखी है, वहां पे वो डेटा रिप्रेजेंट कर दिया, तो वहां पे एक और सुजाता मैडम प्रकट हो गई। वो दिखती भी सुजाता मैडम है, वो सोचती भी सुजाता मैडम की तरह है, वो बिल्कुल हूबहू कॉपी है। पर मैं पूछता हूँ कि ट्रांसफर क्या हुआ, इनकी सोल या बॉडी? दोनों में से ट्रांसफर क्या हुआ, सोल या बॉडी? और व्यक्ति चला गया, दूसरी जगह प्रकट हो गया। बॉडी हो नहीं सकती क्योंकि एक बॉडी इस मशीन में पड़ी है, ओरिजिनल सुजाता मैडम इस मशीन में है। और सोल की बात कह नहीं सकते क्योंकि ये जिंदा है तो सोल है, लेकिन वहां पे भी कुछ प्रकट हुआ है दूसरी जगह के ऊपर भी। मैंने सोल और बॉडी की ऑप्शन दी है, क्लोन एनर्जी किसी चीज के ऑप्शन नहीं दिया। आपको एक शब्द का जवाब देना है बस, सोल या बॉडी, क्या ट्रांसफर हुआ? दोनों ही ट्रांसफर हुए? दोनों ही नहीं ट्रांसफर हुए। तो जाता मैडम कह रही है मैं खुद ही आंसर देती हूँ। ये लो जी, आप ही दीजिए आंसर। हाँ जी, नमस्ते जी। नमस्कार। जैसे माँ के गर्भ में दूसरा जीव होता है, उसी प्रकार मेरे सोल में से कुछ अंश वहां पे जाके प्रकट होगा, पूर्ण रूप लेगा। हम्म, दोनों ही नहीं हुए, दोनों ही ट्रांसफर नहीं हुए, कोई तीसरा भी वहां पे प्रकट हो गया। यही शून्य है कि कुछ भी नहीं हुआ और सब कुछ हो गया, कुछ भी नहीं घटा और सब कुछ घट गया। आज की लेटेस्ट न्यूज तो पढ़ी होगी सबने कि भारत नंबर 1 हो गया जनसंख्या में, ठीक है जी। हमने चाइना को भी पछाड़ दिया, 29 लाख पीछे छोड़ दिया हमने चाइना को भी, ठीक है। और कोरोना के टाइम पे आप क्या कह रहे थे, जनसंख्या गिर जाएगी, ऐसा होगा वैसा होगा, ये होगा वो होगा। कुछ भी नहीं हुआ और सब कुछ हो गया। मतलब कोरोना बहुत पीछे रह गया और इधर जनसंख्या विस्फोट हो गया, बहुत जबरदस्त, ठीक है जी। अब जब आप समझ रहे हैं
शून्य की पावर को। तो पूरी दुनिया जिस फॉर्मूले पे चलती है, हम सब के जीवन में एक ये नंबर है जो सोल और बॉडी के लेवल पे हमारे साथ अट्यून होना चाहिए। क्यों? क्योंकि शून्य पावर रखता है किसी भी नंबर को गिराने की और किसी भी नंबर को उठाने की। अगर आप 100 रुपये कमाते हैं और एक शून्य और लगा दूं तो आप 10 गुना हो गए, और एक शून्य उस 1000 रुपये के आगे और लगा दे तो फिर आप 10 गुना मल्टीप्लाई हो गए, और एक और लगा दे तो फिर आप 10 गुना मल्टीप्लाई हो गए। शून्य बढ़ाता है और शून्य घटाता भी है। और हीलर को क्या चाहिए? मास्टर को क्या चाहिए? ऊर्जा। और ऊर्जा का कंट्रोल जब चाहे बढ़ा ले और जब चाहे घटा ले अपने भीतर। पूरी दुनिया नंबर्स के द्वारा ड्राइव होती है, ये तो पता होगा हम लोगों को। हमारा पूरा ब्रह्मांड एक सिस्टम पे चलता है, नंबर्स के द्वारा नंबर से डिसाइड होता है। मतलब पूरी दुनिया के अंदर नंबर ही नंबर है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, यू लिव विद नंबर, यू बॉर्न विद नंबर, यू डाई विद नंबर। ईच एंड एवरी सेकेंड आप नंबर्स के साथ जुड़े हुए हो। हर मिनट, हर सेकंड, हर पल आपके साथ कोई नंबर चल रहा है। आज आप 1000 घंटे 40 मिनट 20 सेकंड के हो गए, फिर 1 सेकंड के बाद वो नंबर बदलेगा, फिर 10 सेकंड के बाद नंबर बदलेगा, फिर 20 सेकंड के बाद। इसमें एक इम्पोर्टेंट नंबर आप अपने डेट ऑफ बर्थ को मानते हैं, और डेट ऑफ डेथ की इम्पोर्टेंस को हम समझते नहीं है, तो उस नंबर को हम नोट ही नहीं करते हैं, मतलब कैलकुलेट ही नहीं करते हैं उस नंबर को। तो किसी भी नंबर के अंदर जो ऊर्जा का काम करती है 1 से लेकर 9 नंबर के अंदर, वो 0 करती है। ठीक है, 0 के बिना मैथमेटिक्स का कोई अस्तित्व नहीं था। ठीक है, और 0 के बिना आपका एनर्जी कॉन्सेप्ट का भी कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है, अगर 2 0 आमने सामने ना आए, कहते 0 माइनस 0 क्या बनेगा? 0। 0 प्लस 0 0। नो, 0 से 0 जोड़ोगे तो क्या बनेगा? इन्फिनिटी। 0 और 0 जुड़ेगा तो क्या बनेगा? इन्फिनिटी। जिसको हम 0 की अट्यूनमेंट कहते हैं, एक्चुअल में जब हम 0 की अट्यूनमेंट लेके बैठे हैं तो हम भी किसी 0 से जुड़ते हैं, और हमारा नॉलेज, हमारी एनर्जी, हमारी पावर्स, सब कुछ इन्फिनिटी हो जाता है वहां पे। एवरीथिंग इज इन्फिनिटी। तो हम इन्फिनिटी से जुड़ने के लिए, इन्फिनाइट होने के लिए मास्टर ऑफ मास्टर की अट्यूनमेंट लेते हैं, जिसका मतलब होता है मेरा पास्ट, मेरा प्रेजेंट, मेरा फ्यूचर और मेरी पैरेलल लाइफ, सभी घटनाओं में मैं खुद को हील करने की शक्ति रखता हूँ। समझ रहे हैं आप इस पॉइंट को? अगर मैं इन्फिनिटी हो जाता हूँ तो मेरी सोल के कितने भी पार्ट हों इस यूनिवर्स में, कहीं भी हों, उन सब के ऊपर वो एटम जो मेरे पास है, जिसको मैं हील करूंगा, मतलब मैं सेल्फ हीलिंग करूंगा, तो वो एटम सब जगह पे हील होंगे इन्फिनिट। ठीक है जी। तो 0 का मतलब, 0 के अट्यूनमेंट का मतलब आप समझ रहे हैं? 0 के अट्यूनमेंट का मतलब है कि अगर मैंने 0 के अट्यूनमेंट ली तो मैं न्यूट्रलाइजेशन मोड पे आ गया, हाईली न्यूट्रलाइजेशन मोड पे, जहां पे मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, जहां पे मैं सब कुछ हूँ, सिर्फ मैं ही मैं हूँ और दूसरा कोई भी नहीं है। ठीक है जी। अंत और अनंत, एक साइकिल, जिसको आप कर्मा का साइकिल कहिए, वो 360 डिग्री पे कंप्लीट होता है आपका। ठीक है जी। उस 360 डिग्री में हमारी सोल के कई पार्ट होते हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप यहाँ बैठ के रेकी सीख रहे हैं, आप 5 जन्म में भी अभी कुछ कर रहे हैं, आप फ्यूचर में भी कुछ करने वाले हैं। एक ही जन्म से अगर लगता हो कि मैं इस बर्थ में बैठा हूँ और रेकी सिखा रहा हूँ, तो क्या पता पीछे किसी जन्म में रेकी सीख भी रहा हूँ, और क्या पता अगले किसी जन्म में और भी कुंडली जागरण कर रहा हूँ किसी के साथ बैठ के। कोई ना कोई चीज जो है वो साइकिल में ही होगी। अगर साइकिल में नहीं होगी तो कर्म का साइकिल भी नहीं होगा हमारे साथ, और कर्म का साइकिल भी नहीं होगा, फिर क्या फायदा? आदमी आया, पैदा हुआ,
पिछली मेमोरी तो उड़ गई, अब उसको पाप पुण्य का कुछ पता नहीं था, माँ बाप रहे नहीं, लोगों ने उसको गलत काम सिखा दिए, वो पापी हो गया। अब आप कहोगे इसका कर्म था, उसने उसको कर्म करने का मौका ही कहाँ मिला इन सब के बीच में। उसका तो ब्रेन सॉफ्टवेयर था, ब्लैंक सॉफ्टवेयर था, उस ब्लैंक सॉफ्टवेयर के अंदर जिसने जो फीड किया उसने वो ग्रैब कर लिया, तो उसको कर्म करने का तो मौका ही नहीं मिला। तो डजंट मीन कि अब उसको 100 जन्म लगेंगे, 50 जन्म लगेंगे, 60 जन्म लगेंगे, मतलब एक जन्म में उसकी कोई गलती ही नहीं थी, तो अगले 100 जन्मों तक वो अपने कर्मों को हील करता रहेगा, माफी मांगता रहेगा या उनकी सजा भुगतता रहेगा। ये पाप की डेफिनेशन है ना। परंतु ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। अगर कर्म का साइकिल है तो लाइफ का भी साइकिल है। ठीक है जी। अगर कर्म और लाइफ का साइकिल दोनों नहीं होंगे तो फिर पाप और पुण्य भी नहीं होंगे, दोनों ही नहीं हो सकते। इन दोनों का अस्तित्व भी हो ही नहीं सकता, चाहे कुछ भी कर लो। एक व्यक्ति पैदा हुआ, उसको बोला बोलो जय श्री राम, उसने बोला जय श्री राम, उसको बोला दूसरा कोई शब्द सिखाना ही नहीं है, पूरी जिंदगी ये बोलना है जय श्री राम जय श्री राम, अच्छा बोल रहा है पूरी जिंदगी, और मर गया एक दिन। अब उसको अगला जन्म लेने की जरूरत पड़ेगी क्या? उसने तो अच्छे ही कर्म करे हैं, रीबर्थ होगा नहीं। लेकिन ऐसा भी क्या किया कि उसको अगला जन्म लेने की जरूरत ना पड़े? उसने कुछ किया ही नहीं, उसने कुछ किया ही नहीं उस व्यक्ति ने। तो इट मीन्स कर्म का एक साइकिल है, राइट। हम आते हैं कुछ करने के लिए, सीखने के लिए, कोई लेसन्स लेते हैं, सीखते हैं, इमोशन का लेसन हो गया, क्रोध का लेसन हो गया, या फिर डिफरेंट डिफरेंट हमारे रोल प्लेज होते हैं लाइफ के अंदर, रिश्ते होते हैं, इन सब के लेसन हम लोग लेते हैं। और कर्म कॉन्शियसनेस से बिलोंग करता है, इसको स्पिरिचुअलिटी से बिलोंग नहीं कर सकते आप। मतलब कर्म को आप अध्यात्म से बिलोंग नहीं कर सकते, कॉन्शियसनेस से बिलोंग कर सकते हैं। अध्यात्म उससे ऊपर का लेवल है कर्म से। तो कॉन्शियसनेस का मतलब है कि मैंने अपने मुंह से कुछ बोला तो वो शब्द इस ब्रह्मांड में चला गया, और वो शब्द से मेरा टकराव डिफरेंट डिफरेंट वाइब्रेशंस पे, डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के ऊपर होगा ही होगा। ठीक है जी। व्हाट इज कर्म? सोच ना हमारी, हमारा विचार ही तो कर्म है, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है ना। अगर मैं विचार से सबको अच्छा बोलता हूँ तो मैं अच्छा कर्म कर रहा हूँ, और विचार मेरे को बुरा आ रहा है कि मेरा पिछला फाइन नहीं दिया उमा शंकर जी ने, तो फिर मैं मतलब बुरा कर्म कर रहा हूँ। इतना ही है ना। कर्म सारा विचार से है। और मैं किसी नारी के बारे में बुरा सोच रहा हूँ तो मैंने उसका बुरा कर दिया, डजंट मीन कि मैंने उसको हाथ लगाया, उसको छुआ। ठीक है जी। कर्म जो है वो विचार से है। तो विचार मतलब कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस मतलब ट्रैवलिंग। इस ब्रह्मांड में हमारे विचार अमर है सबके, इसी वजह से हम कर्म के साइकिल के अंदर हैं सभी के सभी। अब समझने वाली बात यह है कि हमारी कुछ पैरेलल चीजें हमारे साथ चलती हैं। वी हैव, कोई कहता है 7 लाइफ है, 7 एक इंसान जैसे, ऐसा कुछ नहीं है। 3 हो सकती है मैक्सिमम। 3 क्यों हो सकती है? साइंटिफिकली है। अगर आप कर्म या पाप पुण्य की या साइकिल की बात करते हो, लाइफ साइकिल की बात करते हो, तो 1, इस दुनिया में हमें कुछ भी फ्री में नहीं मिलता। तो अगर मेरी सोल के 3 पार्ट कर दिए जाएं तो 2 के तो जेंडर चेंज होंगे और एक ब्रह्मांड में मर्ज होगा। तो वो 2 जब मिलेंगे, आमने सामने पहुंचेंगे कंप्लीट करते हुए, और उनके बीच में जो वाइब्रेशन क्रिएट करता है वो तीसरा होता है। जो हमारी प्रेजेंस लाइफ होती है, इसमें हम चीज़ों को बैलेंस करने की पावर रखते हैं। मतलब मैं अपने पास्ट को भी बैलेंस कर सकता हूँ, मैं अपने फ्यूचर को भी बैलेंस कर सकता हूँ, यहाँ खड़े होकर, जहाँ आज खड़ा हूँ। और जो मेरा पास्ट और प्रेजेंट है वो ऑटोमेटिक एक जर्नी में है। तो इससे चाहे आप क्वांटम फिजिक्स की बात करें, फिलोसफी की बात करें, या आप बात करें साइंस की, या आप बात करें अध्यात्म की, या आप बात करें पैरेलल लाइफ, पैरेलल यूनिवर्स की, टाइम ट्रेवल की, सब थ्योरियों में ये बात फिट बैठती है हमारी, कि हम एक लाइफ में नहीं होते हैं, हम पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर 3 लाइफ में होते हैं। और सब हो सकता है डिफरेंट डिमेंशन में हमारा बिहेवियर डिफरेंट भी हो। तो जब किसी लाइफ के अंदर हमारा टकराव एनर्जीज के साथ होता है, इट मीन्स हाफ साइकिल पे हम आधे सर्कल पे है 180 डिग्री के ऊपर। जब हम 90 डिग्री तक तो मनुष्य जो है वो पशु प्रवृत्ति से बाहर आता है,
मनुष्य के अंदर जो पशु प्रवृत्ति होती है उससे बाहर आता है 90 डिग्री तक, ठीक है जी। उसके बाद जब वो बाहर आता है मनुष्य, तो 180 डिग्री तक के सफर में उसके बहुत अप डाउन लेसन्स एंड ऑल चलते हैं। जब हम 180 डिग्री पे होते हैं तब हम अध्यात्म से टकराते हैं। मतलब अध्यात्म मतलब पूजा पाठ नहीं, अध्यात्म मतलब एनर्जी वर्ल्ड, ठीक है। मेडिटेशन, इनर की यात्रा, अनंत की यात्रा, इन चीजों के साथ हमारा टकराव होता है। पूजा पाठ साथ साथ चलता रहे उसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खाली पूजा पाठ वाला अध्यात्म नहीं, इनर जर्नी मतलब जहाँ पे हम अपनी चक्रास, पावर्स, एनर्जीज इन सब की बात करने लगते हैं। हाफ साइकिल की, हाफ साइकिल में जब हमें ये चीजें मिलती हैं तो हमें लाइफ में ऐसे मौके मिलते हैं कि आप अपनी जर्नी को फास्ट कर सकते हो, आप अपनी जर्नी को हील कर सकते हो। और इसके लिए आपको मास्टर ऑफ मास्टर एंड जीरो कॉन्सेप्ट को समझना होगा। सिर्फ जीरो कॉन्सेप्ट में इसमें जो हीलिंग होती है, ये हीलिंग मास्टर ऑफ मास्टर में सेल्फ हीलिंग होती है जब आप जीरो की अटूनमेंट लेते हैं। जब आप जीरो की अटूनमेंट लेते हैं तो जब आप अपनी सेल्फ हीलिंग करते हैं उस मोमेंट पे वो हीलिंग सिर्फ आपकी नहीं होती है। ये सारी की सारी जो हीलिंग होगी ये आपकी पैरेलल जो भी लाइफ चल रही है, मान लो किसी पैरेलल वर्ल्ड में है, या आपकी पीछे कोई लाइफ चल रही है, आपके आगे कोई लाइफ चल रही है, ये चलता ही रह रहा है। मुझे नहीं पता मैं कहाँ, मैं आगे हूँ, पीछे हूँ, सेंटर में हूँ, ये हम नहीं बता सकते। परंतु जब मैं ये हीलिंग लूंगा और शून्य से लूंगा तो इसमें मेरी बॉडी की हीलिंग भी नहीं होगी और मेरी सोल की हीलिंग भी नहीं। इसमें सिर्फ मेरे एटम्स की और मेरे एटम्स के अलावा मेरे क्या एटम्स की इंफॉर्मेशन की हीलिंग होगी, जो इंफॉर्मेशन है मेरे पास, ठीक है जी। इससे जर्नी के अंदर बहुत फास्ट बदलाव आते हैं। क्वांटम हीलिंग तो पढ़ा होगा ना आप लोगों ने, क्वांटम हीलिंग होती है, तो क्वांटम हीलिंग में सिर्फ एटम की ही हीलिंग होती है। मास्टर ऑफ मास्टर्स में भी सिर्फ एटम की ही हीलिंग होती है। जब मेरे एटम की इंफॉर्मेशन, मेरे एटम की हीलिंग होती है, उस मोमेंट पे मेरी जर्नी के अंदर बहुत जल्दी अप एंड डाउन आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। इट्स गुड और बैड, इट्स वेरी गुड। जो मेरे दुश्मन है वो मेरे दोस्त बनने लगेंगे, जो मुझसे नफरत है वो मुझसे प्यार करने लगेंगे, जो मेरी बीमारियां हैं वो ठीक होने लगेंगी। क्योंकि जब मैं शून्य हूँ और मैं फॉरगिवनेस प्रेयर कर रहा हूँ तो उस मोमेंट का मतलब समझ लीजिए क्या है। मैं पास्ट में भी कर रहा हूँ, मैं प्रेजेंस में भी कर रहा हूँ, मैं फ्यूचर में भी कर रहा हूँ, मैं पैरेलल भी कर रहा हूँ। हर एटम के अंदर वो डेटा लोड हो रहा है, हर एटम के अंदर। तो आप समझिए कि पास्ट के कर्म की सजा अगर अभी भुगत रहा हूँ या अभी के कर्म की सजा फ्यूचर में कहीं भुगत रहा हूँ तो तीनों जगह पे फॉरगिवनेस हो गई मेरी। और अगर मेरी कोई पैरेलल लाइफ है तो वहां पे भी मेरी हीलिंग हो गई। और अगर कहीं मैं टाइम डायमेंशन के अंदर कहीं भी अलग जगह पे हूँ तो वहां पे भी मेरी हीलिंग हो गई। जब ये सारी हीलिंग, मतलब जब ये सारी की सारी चीज मेरे कंट्रोल में है तो जर्नी बहुत फास्ट हो जाने वाली है। लाइफ में रिजल्ट्स बहुत फास्ट आएंगे। और यहाँ पे कोई रिलेशनशिप हीलिंग नहीं होती, कोई मनी हीलिंग नहीं होती, कोई बिजनेस व्यापार की कोई हीलिंग नहीं होती, किसी बीमारी की हीलिंग नहीं होती, कुछ भी नहीं होता। यहाँ पे सिर्फ एक ही हीलिंग होती है, मेरे एटम्स की और एटम्स की इंफॉर्मेशन की। अब मैं अपने एटम और एटम की इंफॉर्मेशन के साथ क्या हीलिंग कर सकता हूँ? मैं फॉरगिवनेस कर सकता हूँ, मैं ग्रेटिट्यूड कर सकता हूँ। तीसरी कोई चीज हमारे पास होती नहीं है। आप क्या करोगे अगर आपको पिछली जिंदगी में जाने का मौका मिले और आप देखो कि आप बहुत परेशान हो या बहुत खुश हो? खुश हो तो ग्रेटिट्यूड करोगे और परेशान हो तो फॉरगिवनेस करोगे। और ऐसा ही फ्यूचर के लिए सोच लो और ऐसा ही प्रेजेंस के लिए सोच लो। तो एक ही व्यक्ति डिफरेंट डिफरेंट लाइफ में होता है, ये तो साइंस भी मानती है, हम भी मानते हैं, ग्रुप के कुछ आदरणीय सदस्य जानते हैं, कुछ नए हैं। मैं बताता हूँ शनि इतवार को आपको क्या करना है। पहले शुक्रवार की रात को आपको एक काम करना है बहुत बढ़िया वाला। शुक्रवार की क्लास को बड़े आराम से अटेंड करना है, बहुत सॉलिड टॉपिक है, ठीक है जी। फिर शनिवार सुबह उठते ही यूट्यूब खोलना है, पिछले पूरे हफ्ते की वीडियो लाइक करनी है, कमेंट करने हैं, अपने अनुभव शेयर करने हैं। फिर शनिवार इतवार को
आपको जो भी व्यक्ति नेटफ्लिक्स यूज करते हैं, एक मूवी देखनी है जिसका नाम है द गिफ्ट। द गिफ्ट। जैसे ही आप इस मूवी को देखेंगे आपके दिमाग हिल जाने वाला है। आप इसी कॉन्सेप्ट, जीरो स्टेट के कॉन्सेप्ट पे, जीरो के ऊपर बिल्ड हुई मूवी है वो। ऑल्दो उन्होंने मूवी में अलग तरीके से दिखाया, लेकिन जो मैं हम डिस्कस कर रहे हैं आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में चल क्या रहा है। अब नेटफ्लिक्स नहीं है तो दोस्ती तो है आपके ग्रुप में सबके साथ, तो आप लोग आईडी पासवर्ड शेयर कर लेना एक दूसरे के साथ। ठीक है जी, सारे सोल्यूशन है यहाँ पे, सारे के सारे। ठीक है जी। एक बार आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए तो आपको ये पता होगा कि आज आपकी कीमत क्या है। आज अगर आप रेकी हीलर हैं तो आपके पास कितनी बड़ी शक्ति है और इससे आप अपने भविष्य को कैसे बदल सकते हैं। आप यहाँ पे अपने भविष्य को बनाने के लिए हैं, ना कि आप जीने के लिए हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। आपके जीवन का सबसे बड़ा कर्म है कि आप अपने भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। आपका विचार क्या करता है? आपका विचार एक छोटा विचार होता है, एक बड़ा विचार। एक छोटा विचार जो कहता है पैसे कमाएंगे, रिटायर हो जाएंगे, वहां बैठेंगे, आराम से सोएंगे, खाएंगे और मर जाएंगे। और एक बड़ा विचार जो हीलर का विचार होता है वो कहता है जन्मों जन्मों तक आगे बढ़ूंगा, अनंत की यात्रा को एंजॉय करूंगा। और जो ये कहता है कि मैं अनंत की यात्रा को एंजॉय करूंगा, ठीक है जी, वो व्यक्ति यहीं 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 खड़ा होके अपने अनंत की यात्रा का निर्माण कर रहा है। यहाँ खड़े होकर ही हम अपने भविष्य का निर्माण करते हैं। हमारा हर विचार हमारे कल से जुड़ा है और हमारा हर विचार हमारे भविष्य से जुड़ा है। तो इसका मतलब ये अटूनमेंट अगर मैं लेता हूँ, इस अटूनमेंट को मैं समझने की कोशिश करता हूँ, तो मुझे सच और झूठ से फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे अपने जीवन में गिल्ट, सैडनेस और गुस्सा नहीं आएगा, क्योंकि मैं किसी को भी गलत साबित नहीं कर पाऊंगा, स्वयं को भी नहीं। मैं किसी को सही भी साबित नहीं कर पाऊंगा। मैं ऑटोमेटिक न्यूट्रलाइजेशन मोड के अंदर। वकील प्रोफेसर में से किसको गलत साबित करोगे आप? भगवान और भक्त में से किसको गलत साबित करोगे? इसीलिए भगवान स्मार्ट है, उसने दो शब्द बोले, बोला मैं तुझ में ही हूँ, मैं तेरे अंदर ही हूँ, मैं कण कण के अंदर हूँ। अब भक्त क्या करेगा? अब भक्त हो गया सर्वशक्तिमान, राइट? इस बात को समझने की जरूरत है हम लोगों को कि अगर मास्टर ऑफ मास्टर लेवल पे आप बैठे हैं तो आपको लेवल 1 की हीलिंग की जरूरत नहीं है, वो 3 मिनट वाली हीलिंग। यहाँ पे आप पहले तो कनेक्ट हो गए अनंत के साथ, ठीक है। दूसरा, अंधेरे को लेके और दुनिया को लेके आपका सारा भय खत्म। तीसरा एंड वेरी इंपॉर्टेंट, आप अपने भविष्य का निर्माण जन्म जन्म के आधार पे कर रहे हो, ना कि इस साल ये कमाऊंगा और अगले साल वो कमाऊंगा, उसके बाद ये कमाऊंगा, उसके बाद ये कमाऊंगा। अभी तो 60 साल का हो गया हूँ, एक मोटरसाइकिल नहीं खरीदी, अपना घर नहीं बनाया, ये सब दिमाग से निकल जाएगा उस लेवल पे। और जब आप अपनी हीलिंग उस लेवल पे करते हैं, मास्टर ऑफ मास्टर के लेवल पे आप हीलिंग करते हैं और शून्य के सिंबल के साथ आप हीलिंग करते हैं, दैट मीन्स यू आर टोटली न्यूट्रल। आप किसी को गलत नहीं कह सकते। माफ कर देना बहुत आसान काम होगा। माफ कर देना बहुत आसान काम होगा। महाभारत में भीष्म पितामह ने श्री कृष्ण से क्वेश्चन पूछा, जी मैं तीरों की शैया पे क्यों पड़ा हूँ? मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया। भगवान कृष्ण को उनका पिछला जन्म याद करवाना पड़ा, जी आपने एक सांप को ऐसे बचाया था लेकिन वो वहां गिर गया झाड़ियों पे, मतलब कर्म याद करवाना पड़ा। और फिर उनको जब तक वो याद नहीं आया तब तक उन्होंने सांप से माफी भी नहीं मांगी, और जब तक माफी नहीं मांगी थी तब तक उनके शरीर में दर्द था। माफी मांगने के बाद उनके शरीर से दर्द खत्म हो गया, राइट? ऐसे ही बताया गया था। आज उसको वैज्ञानिक तरीके से समझ रहे हैं हम। वैज्ञानिक तरीका कहता है कि एटम के पास इंफॉर्मेशन है। अगर मेरा एक एटम यहाँ मेरे शरीर के अंदर है और एक किसी दूसरे ब्रह्मांड में है, तो यहाँ अमेरिका में है मान लो, तो इस वाले को हिलाऊंगा तो अमेरिका वाला भी हिलेगा, इस वाले को हील करूंगा तो वो भी तो हील होगा ना। ये तो विज्ञान ने साबित किया ना। और ऐसे ही पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, डिफरेंट लाइफ की बात करते हैं हम।
ये मत समझिए कि यहीं पे आपकी क्लास ले रहा हूँ, क्या पता आगे भी ले रहा हूँ। जो फाइन नहीं देंगे ना, मैं यही बोलता हूँ, कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई होके आएगा, कोई बात नहीं, फिर किसी जन्म में मिलेंगे, मल्टीप्लाई होके आएगा। ये मत समझिए कि मैंने फाइन छोड़ दिया आप लोगों के पास। और जो कमेंट्स नहीं कर रहे, उन पे भी नजर रहती है मेरी, सबके ऊपर, कोई बात नहीं, ठीक है जी। और फोन भी इसीलिए नहीं उठाता मैं आप लोगों के, अगले जन्म में उठा लेंगे, क्या पता इससे अच्छी टेक्नोलॉजी आ जाए, क्यों भी परेशान होना, अभी बहुत काम है, दूसरे निपटा लेते हैं। तो वो सोच होना, वो लेवल होना, तभी पॉसिबल है अपने पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर की हीलिंग करना। तभी पॉसिबल है जब आप मास्टर ऑफ मास्टर लेवल पे जीरो के साथ, जीरो के सिंबल के साथ स्वयं को हील करें। दैट इज नॉट नॉर्मल शून्य, सिंबल में आपको दिखाऊंगा, खाली नॉर्मल जीरो नहीं है, ये जीरो अलग टाइप की है जब आप देखेंगे तो। सबसे बड़ी बात, जिस स्टेट के लिए बड़े बड़े महात्मा, सिद्ध पुरुष, बुद्ध पुरुष तरस गए, वो स्टेट आपको बहुत इजीली मिलती है यहाँ पे। दूसरा, जब आपके जीवन के अंदर आप देखेंगे बदलाव, बहुत सारे लोगों को शिकायत है भगवान से, कर्मों से, रिश्तेदारों से, पता नहीं किस किस से शिकायत लेके बैठे हैं। वो सारी की सारी शिकायतें इसी बर्थ में अभी की अभी, जैसे आप हीलिंग करते हैं, हील होनी स्टार्ट हो जाती है आपकी, ऑटोमेटिक चीजें, इवेंट्स क्लियर होने स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब मैं गलत को गलत ही नहीं कह सकता, ताला लग गया मेरे मुंह पे। और मैं सही, खुद को भी सही साबित नहीं कर सकता और किसी दूसरे को भी सही नहीं कह सकता। ना मैं किसी को गलत कह सकता, ना मैं किसी को सही कह सकता, ना मैं खुद को गलत कह सकता, ना मैं खुद को सही कह सकता। जब ऐसी सिचुएशन आए तो मतलब क्या हुआ, जीरो, सारा हिसाब किताब क्या हो गया, जीरो। कब निपटाते हैं आप हिसाब, 100 लूंगा 99 दूंगा तो 1 रुपया पेंडिंग रहेगा ना, 100 लूंगा और 100 दूंगा तो जीरो। ना गलत कहने की शक्ति बची, ना खुद को सही साबित करने की शक्ति बची, ना खुद को गलत कहने की शक्ति बची, ना दूसरे को क्या नाम है, गलत कहने की शक्ति बची। हालत क्या होगी, हालत ऐसी होगी, बोलिए आई एम लायर, और फिर बताइए आप सच बोल रहे हैं कि झूठ। आई एम लायर, अगर कोई व्यक्ति बोलता है तो वो सच बोल रहा है कि झूठ, बताइए। एक व्यक्ति अगर झूठ बोल रहा है और वो कहता है कि आई एम लायर, तो झूठ है या सच है, ठीक है। और हालत कुछ ऐसी ही होती है हमारी। मास्टर ऑफ मास्टर लेवल जो है, दैट इज, मतलब ये हम सब ये नहीं कह सकते कि हम सीख रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, या मेरी क्लास है या किसी और की क्लास है, कहीं भी हम सीख रहे हैं, उसकी मतलब वो है, क्या नाम है, हमारी किस्मत अच्छी है, नो। मास्टर ऑफ मास्टर लेवल की मतलब है हम 180 डिग्री क्रॉस कर चुके हैं जर्नी का। 180 डिग्री हम सोल के लेवल पे क्लोज कर चुके हैं, और 180 डिग्री के बाद सफर बहुत फास्ट होता है, ठीक है जी। जन्मों जन्मों की यात्रा में जो स्पीड हमें चाहिए, वो इंजन हमारे अंदर इनबिल्ड हो गया है, ठीक है। वो इंजन हमें मिल गया है कि अब तुम और तेज, और फास्ट, और ज्यादा फास्ट, और पेशेंसफुल, और ग्रेटिट्यूड से भरे हुए, और फॉरगिवनेस से भरे हुए, और शांत, और पीस में, और हम अलग होते चले जाते हैं। सोल के लेवल पे हम सबके साथ अलग होते चले जाते हैं, एंड हम पाते हैं कि हमारे जीवन के अंदर बहुत बड़े बड़े, बहुत महत्वपूर्ण बदलाव ऑटोमेटिक होते हैं। एक वक्त होता है जब हम तड़प रहे होते हैं इवेंट्स के अंदर, उसने मेरे पैसे नहीं दिए, उसने मेरा ये नहीं किया, उसने मेरा ऐसा नहीं किया, उसने मेरा वैसा नहीं किया, मेरे पास गरीबी है, ये है, वो है। फिर अचानक से अध्यात्म की हमारे जीवन के अंदर एंट्री होती है कहीं से, और फिर हमारी शिकायतें खत्म होने लगती हैं ऑटोमेटिक। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है, आध्यात्मिक यात्रा में तो होता ही है, खासकर जब एनर्जी की यात्रा में होते हैं। उस वक्त में एक बड़ी मजेदार बात होती है, उस वक्त भी उस व्यक्ति ने हमारे पैसे नहीं दिए, उस वक्त भी उस व्यक्ति ने आके हमसे माफी नहीं मांगी, उस वक्त भी जीवन में कोई बदलाव नहीं हुआ, परंतु हम बदल चुके होते हैं। कहाँ पे, सोल के लेवल पे। हमारी शिकायतें खत्म हो चुकी होती हैं, कहाँ, सोल के लेवल पे। अब अध्यात्म है या अमृत जिससे पेट भर गया हमारा, मतलब अध्यात्म में ऐसा क्या हुआ
कि हमारा पेट भर गया और हमारी शिकायतें खत्म हो गई। इसको कहते हैं सोल की जर्नी का फास्ट हो जाना। आपका लेवल ही अलग कर देते हैं। इसलिए मैं क्लास में लोगों को कहता हूँ ना कि भैया अगर कोई भी प्रॉब्लम है ना, तो डजंट मीन कि आपका कुछ भी बुरा हो रहा है। वट एवर इज हैपन इन योर लाइफ, इट हैपन फॉर गुड रीजन। जो भी कुछ आपके जीवन में घट रहा है वो एक अच्छे रीजन के लिए। कोई कहता है कैंसर हो गया, अच्छा हो गया। जो भी कुछ घट रहा है वो किसी अच्छे के लिए हो रहा है। बस आपको पकड़ लेना आना चाहिए, तब आप मास्टर हो। तो अध्यात्म में सोल के लेवल को हायर लेवल की सोल बनाने के लिए हम लोग बहुत सारे इवेंट्स को क्रॉस करते हैं 0 to 180 डिग्री तक, जिससे हमारी पशु वृत्ति और मनुष्य वृत्ति दोनों का रोल होता है। लेकिन 180 डिग्री के बाद आप पशु वृत्ति और मनुष्य वृत्ति के इंसान नहीं रहते। आप सोल के लेवल पे बात करने वाले सॉलिड इंसान बनते हैं, बहुत सॉलिड इंसान, मतलब जो सोल के लेवल पे बात करता है। माफ कौन कर सकता है, मैं आपसे पूछता हूँ, माफ कौन कर सकता है? पैसे से ऊपर उठ के कौन बात कर सकता है? जिसके पास बहुत पैसा है या जिसको पैसे से प्यार ही नहीं है। माफ वो कर सकता है जो ये सोच सकता है कि भैया क्या साथ जाएगा, क्या मिलेगा मुझे इसके बारे में बुरा बोल के, अच्छा सोच के, जो इस बात पे विचार कर सकता है। तो ये विचार मनुष्य वृत्ति में कर सकते हैं? नहीं कर सकते। देव वृत्ति में कर सकते हो, जहाँ आप मनुष्य से ऊपर उठते हो वहां पे कर सकते हो। अब मेरे में और मनुष्य में क्या फर्क है? अगर आप सोचो तो आप में और एक नॉर्मल मैन में क्या फर्क है? मैं कहता हूँ खुद ही देख लो, सोच के देख लो। आप रेकी ही सीख रहे हैं या रेकी के अलावा बहुत सारी मोडालिटी ऑलरेडी जानते हैं, क्या फर्क है आप में और किसी दूसरे व्यक्ति में? साफ समझ में आ जाएगा आपको, एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा। आपको बोला कि माफ कर दो तो आप माफ कर दोगे, किसी दूसरे को बोला माफ कर दो तो वो शायद माफ नहीं कर पाएगा। आपको बोला कि पैसा छोड़ दो, पैसे की भूख को छोड़ दो, तो आप शायद चुपचाप बैठ के कहेंगे हाँ मुझे छोड़ देना है। दूसरा व्यक्ति कहेगा नहीं मेरे को तो बहुत पैसे कमाने हैं भाई, मैं क्यों छोड़ दूं। जो आपके भीतर परम शांति का जन्म हुआ, जो आपके भीतर पीस का जन्म हुआ, जो आपके भीतर अनंत ऊर्जा का जन्म हुआ, यही तो कहता है सोल के लेवल पे लग गया। किसी ने तो आपको सोल के लेवल पे बदला। आप सोल के लेवल पे बदल कब सकते हो? जब आपके अंदर अध्यात्म हो, जब आपका एनर्जीज के साथ पाला पड़े। जब तक आपका एनर्जीज के साथ पाला नहीं पड़ेगा, आप एनर्जीज की लैंग्वेज को, फ्रिक्वेंसी को, वाइब्रेशंस को नहीं समझोगे और खुद को उसके साथ अट्यून नहीं करेंगे, तब तक अटेनमेंट का मतलब यही है ना कि आपने चौकोरे के साथ खुद को मर्ज किया, अट्यून किया। आपने सहकी के साथ खुद को मर्ज किया, अट्यून किया। जब तक आप उस लेवल पे खुद को मर्ज नहीं करते, अट्यून नहीं करते, तब तक आप उन एनर्जीज की पावर को भी नहीं समझते। और जिस दिन आप मर्ज और अट्यून कर लेते हैं, तब क्या होता है? तब मामला बदल चुका होता है। ठीक है जी, तब मामला एकदम से बदल चुका होता है। और जब ऐसे मामला बदलता है लाइफ के अंदर, उसी को आध्यात्मिक उन्नति शब्द कहा जाता है। और मास्टर ऑफ मास्टर शब्द का मतलब ये है कि सोल के लेवल पर हायर हो जाना, फाइनेंस के लेवल पे नहीं, बॉडी के लेवल पे नहीं, किसी दूसरी चीज के लेवल पे नहीं, सोल के लेवल पर हायर हो जाना ही आध्यात्मिक उन्नति कहलाता है। जो छोड़ देना जानता है और जो जानता है कि मुझे सत्य के साथ कैसे पेश आना है, मतलब जो मिलना है उसको देख के आंख नहीं बंद करनी। क्या मिलता है हम सबको? मृत्यु। एक आध्यात्मिक व्यक्ति को मृत्यु का भय नहीं होता, और एक कमजोर आदमी को हमेशा ही भय रहेगा मृत्यु का। ठीक है जी। जो सच को सच ही कहेगा, जो न्यूट्रल हो जाएगा। तो मास्टर ऑफ मास्टर की जो अट्यूनमेंट है, ये 180 डिग्री पे मिलती है किसी भी व्यक्ति को। किसी भी व्यक्ति को। आप लोगों से पहले एक खुशखबरी बता देता हूँ। कुछ लोग तो मेरी डे 1 की क्लास से जुड़े हुए हैं। मैंने लगभग 9,000 हीलर बनाए हैं। उन 9,000 हीलरों में आप पहले हैं जहाँ पे मैंने ये टॉपिक ही डिस्कस किया है। मैंने ये टॉपिक ही कभी डिस्कस नहीं किया किसी के साथ भी। और इसका मतलब जो हम
180 डिग्री के वाइब्रेशन पे, इंक्लूडिंग मी, हम 180 डिग्री के वाइब्रेशन के ऊपर डील कर रहे हैं। और 180 डिग्री का मतलब पशुवृत्ति ओवर, मनोवृत्ति ओवर, मनुष्यवृत्ति ओवर, और यहाँ से आप देववृत्ति की ओर मूव करते हैं, जहाँ पे आपका साइकिल कंप्लीट होता है। मतलब इसके आने वाले जो भी हमारी जर्नी होती है, उसको हील करने का एक्सेस आपके पास पहले से है। जो जर्नी पीछे रह गई, उसको भी हील करने का एक्सेस आपके पास है। लेकिन उस हील के अंदर आप सिर्फ न्यूट्रली होते हैं। उस हीलिंग के अंदर आप न्यूट्रली हैं, माफ कर रहे हैं, धन्यवाद कह रहे हैं। पिछले जन्म में जाके देखने का मौका मिल जाएगा तो क्या करोगे? ये दो चीज के अलावा कुछ तीसरा नहीं बदल सकते आप। वापिस थोड़ी पीछे जाके फिर दोबारा जन्म लेंगे। इन दो चीजों के अलावा तीसरा कुछ भी नहीं बदल सकते आप। अब यहाँ पे एक चीज बिल्कुल क्लियर हो जाती है हम लोगों की लाइफ के लिए, ये वाली, कि जो भी अट्यूनमेंट्स आपने अभी तक लिए हैं यहाँ पे, उन अट्यूनमेंट्स में मेरा कोई रोल नहीं रहा आपके साथ। मैंने सारा जो आपका सिस्टम बनाया कि आपका गुरु जो है वो ब्रह्मांड है। ऑब्वियसली ब्रह्मांड ही है, कोई इंसान तो हो नहीं सकता। हम सबको चलाने वाला कोई अलग ही है। मास्टर ऑफ मास्टर के अट्यूनमेंट में कोई गुरु भी नहीं होता। मतलब यहाँ पे आपको कोई गुरु रिक्वायर्ड ही नहीं है। एंड वंस यू गेट दिस अट्यूनमेंट, उसके बाद आप एक संसारिक लाइफ में हैं, सामाजिक लाइफ के अंदर हैं, जहाँ सुख दुख खुशी गम और बहुत सारी चीजें आपके जीवन के अंदर चल रही हैं। आप पाएंगे कि आपकी जर्नी के अंदर अचानक से बड़े तेज तूफान और भूचाल से आने शुरू हो गए हैं। मतलब फॉर योर बेटरमेंट, इतनी बेटरमेंट, इतनी बेटरमेंट। मास्टर ऑफ मास्टर्स ग्रुप के लोगों का ऐसा कहना है कि आदमी जल्दी जल्दी जाने की इच्छा प्रकट कर लेता है कि सारे काम निपटाओ और जाओ। मतलब ऐसी इच्छा को भी व्यक्ति अपने अंदर जन्म दे देता है कि सब निपटाओ और जाओ। इट डजंट मीन सो कॉल्ड मोक्ष। मतलब मोक्ष की बात नहीं कर रहे हैं। कहने का मतलब है वो अपनी जर्नी को पास्ट करने के लिए स्वयं को तैयार करने लगता है। एंड ऐसे बहुत कम लोग मैंने इस दुनिया के अंदर देखे हैं जो भविष्य के जन्मों की बात करते हैं। मैंने बहुत देखे जो पास्ट लाइफ की बात करते हैं। आज भी कह दूं कि पास्ट लाइफ का सेशन करेंगे ऑनलाइन और दो दो लोगों को साथ जोड़ना है तो फटाफट सब आ जाएंगे। अच्छा, पिछले जन्म की बात हो रही है। लेकिन अगर किसी को आज भी कह दिया जाए कि भविष्य के जन्म की तैयारी करनी है और उसके लिए बात करनी है, तो ना, आधे क्लास से गायब हो जाएंगे। क्यों? अभी इतने तड़पे हुए हैं, डरे हुए हैं कि जन्म में कुछ नहीं कर पाए, अगले में क्या करेंगे। अभी ये कमी रह गई, इतनी कमी रह गई, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, दोबारा तो जन्म लेने की इच्छा ही नहीं है। ठीक है, परंतु ऐसा होगा कभी नहीं। जो भविष्य के जन्मों की तैयारी करता है, भविष्य की, मुझे लगता है कैलकुलेशन में वही आदमी सेट है। और जो बीच में मोक्ष का बैरियर लगा देता है कि मेरे को तो मोक्ष मिलेगा, उसकी कैलकुलेशन बड़ी रॉन्ग है। ठीक है, क्योंकि भाई साहब आपको अभी मैथमेटिक्स के नियम ही नहीं पता, गुना भाग आपको आता ही नहीं, और आपको मैथ के फॉर्मूले समझ में ही नहीं आए, आप मोक्ष की बात करने लग गए हो। तो भविष्य के जन्म के निर्माण, अपने भविष्य के जन्मों के निर्माण की जो व्यक्ति बात करता है वही हीलर होता है। अब गीता में कब कहा भगवान कृष्ण ने कि मैं जा रहा हूँ? उन्होंने कहा मैं बार बार आता रहूंगा। बोला कि नहीं बोला? क्या राम ने कहा मैं जा रहा हूँ? उसने कहा मैं बार बार आता रहूंगा। दशावतार की बात करते, 10 अवतार में से किसने कहा कि मैं वापस नहीं आऊंगा? सबने कहा मैं वापस आऊंगा। लेकिन हमने 10 की मूर्ति बना दी कि नहीं आएंगे, बुलाने पड़ेंगे पूजा करके। हमने सबकी मूर्ति बना के रख दी। किस धर्म में किसने कहा कि मैं वापस नहीं आऊंगा? किस गुरु ने? किसी एक ने भी नहीं कहा। हमने कहा जी वो मोक्ष को प्राप्त हो गए, जबरदस्ती। वो मोक्ष को प्राप्त हो गए तो आपके विचार में कैसे जिंदा है? आपके विचार में भी जिंदा नहीं हो सकते हैं। उनको आना ही पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने उस लेवल की नॉलेज और पावर को हासिल किया है कि वो आगे भी जा सकते हैं, पीछे भी आ सकते हैं, और कहीं
विजिबल और इनविजिबल रूप के अंदर हमें गाइड भी कर सकते हैं। उसी को तो स्पिरिचुअल गाइड, एंजल, देवता हम बोलेंगे ना। नहीं तो हम बोलेंगे क्यों? गुरु को गुरु क्यों बोलूंगा? अगर वो जिंदा है तो मेरे विचार में है ना। कोई भी गुरु अगर भी जिंदा है तो विचार में जिंदा है ना हम लोगों के। और विचार का मतलब क्या है? ब्रह्मांडीय है। तो इस बात को अगर हम समझते हैं तो हमें समझ लेना चाहिए कि एक हीलर को अपने भविष्य के जन्मों की तैयारी यहीं से शुरू कर देनी चाहिए। अगली बार भी रेकी सीखेंगे या सिखाएंगे? अभी सोच लीजिए, अभी रेकी सीखनी है या सिखानी है नेक्स्ट वर्ष में? तो यहीं से निर्माण कीजिए, यहीं से मैसेज कीजिए। अगर आप भविष्य में कहीं हैं तो शायद सिखाना शुरू कर चुके होंगे। ये कोई, हम वो बात नहीं कर रहे हैं कि मतलब कोई हवा में बात कर रहे हैं। अगर आप एटम के लेवल पे बात कर रहे हो या क्वांटम फिजिक्स के लेवल पे बात कर रहे हो या पैरा पैरेलल लाइफ के उसके ऊपर बात कर रहे हो तो हम बिल्कुल सही ट्रैक के ऊपर जा रहे हैं। कि मुझे भविष्य में क्या करना है, मुझे उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए, ना कि पास्ट में मैं क्या था मुझे उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। पास्ट इज माई लर्निंग, वो मेरे डीएनए के बीच में भी है। पास्ट के लिए मैं फॉरगिवनेस और ग्रेटिट्यूड रखूंगा और भविष्य के लिए यूज करूंगा मैं अपनी इमेजिनरी पावर को, और मेरी इमेजिनरी पावर काम करेगी। अब ये टेक्निक बुद्धा रेखी में कहाँ से आ गई? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर ये टेक्निक बुद्धा रेखी में ना होती तो हमारी क्लास में भी कोई बुद्धिस्ट हो तो हैंड रेस कर लीजिए, मैं आपको बता दूंगा। अगर ये टेक्निक बुद्धा रेखी के अंदर नहीं होती तो दलाई लामा भी ना होते। एक दलाई लामा जाने से पहले बता देते हैं पूर्व जन्म कहाँ पे, राइट। एक दलाई लामा पिछले जन्म, मरने से पहले बताता है कि अगला जन्म कहाँ पे। एक गुरु जाने से पहले बता देता है कि नेक्स्ट बर्थ कहाँ पे। कैसे बता दिया? 14 दलाई लामा हो चुके हैं। कैसे बता दिया? क्योंकि वो दलाई लामा है? जी नहीं, क्योंकि भविष्य के लिए अपनी इमेजिनरी पावर का यूज करना और पास्ट के लिए फॉरगिवनेस और ग्रेटिट्यूड का प्रयोग करना, इसी को शक्ति बोलते हैं और इसी को शक्ति का सही यूज बोलते हैं। अब कहते हैं जी वो तो बुद्ध है या दलाई लामा है, बुद्ध का रूप है, वो कर सकते हैं। जी नहीं, उनके पास भी सेम सिंबल के अटूनमेंट है। सेम सिंबल के अटूनमेंट 13 वर्ष की आयु में उनको मिल गई थी। आपके पास भी सेम सिंबल की अटूनमेंट आनी चाहिए। उनको किसी गुरु ने आके ट्यून नहीं किया, आपको भी कोई गुरु आके ट्यून नहीं कर रहा। उन्होंने भी ब्रह्मांड से ट्यूनमेंट लिया, आप भी ब्रह्मांड से ट्यूनमेंट लेने वाले हैं। वो भी भौतिक और सामाजिक वर्ल्ड में रहते हैं, आप भी भौतिक और सामाजिक वर्ल्ड में रहते हैं। तो कहाँ फर्क है? फर्क ये है कि मैं मास्टर बनाऊं 2-2.5 लाख रुपए देके, रेकी हीलर पैसे वसूल करते हैं पहले मार्केट से, 5 कमाने हैं। ग्राहक नहीं आ रहे तो फिर दिक्कत है, और ग्राहक आ रहे हैं तो छोड़ना नहीं है। फर्क यहाँ पे आता है। अगर मैं न्यूट्रलाइजेशन में जाके इस टेक्निक को फॉलो करता हूँ तो मैं अपने भविष्य के जन्मों का निर्माण करता हूँ। और अगर मैं अपने भविष्य के जन्मों का निर्माण करता हूँ तो इसका मतलब मैं भविष्य से भयभीत नहीं, मैं भविष्य की तैयार, भविष्य को लेके बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ। मैं भयभीत नहीं हूँ, वहां पे मैं कॉन्फिडेंट हूँ। और हीलर कौन होता है? जो भयभीत होता है या कॉन्फिडेंट होता है? हीलर तो वही होगा ना जिसमें कॉन्फिडेंस है। अब मेरे सामने कोई आए बोले जी मेरी हीलिंग कर दो, मैं कहूँ जी मैं तो खुद ही बीमार हूँ, मैं खुद ही ठीक नहीं हो पा रहा, मैंने सारे सिंबल डाल के देख लिए, मैं आपकी हीलिंग कैसे कर दूं? तो वो मुझसे कभी हीलिंग नहीं करवाएगा। मुझसे क्या, किसी से भी नहीं करवाएगा व्यक्ति। वो कहेगा हीलर तो खुद ही बीमार था। हीलर वो जिसको हीलिंग नहीं भी आती, कह रहा बैठ भाई अभी करता हूँ, आंख बंद कर लो, बस आंख बंद कर लो। जिसने बिठा दिया तुरंत और कहा जब तक मैं ना बोलूं आंख मत खोलना, काम हो गया आपका। वही हीलर है जिसने सामने वाले को कंट्रोल कर लिया। और जो कंट्रोल ही नहीं कर पाया वो हीलर थोड़ी है। जब आप अपने भविष्य को कंट्रोल करने की बात करो और उसके बाद कहीं जाके आप कहो कि मैं मोक्ष के बारे में बात कर रहा हूँ तो समझ में आएगा। अभी तो जन्म जन्म कितने पड़े हैं आपके कार्मिक साइकिल के हिसाब से आपको पता ही नहीं। और जहाँ पे आप मास्टर की बात करते हो तो आप 180 डिग्री हो ऐसा अनुमान लगाया जाता है। 180 डिग्री का मतलब है हाफ जर्नी। 180 डिग्री का मतलब तो हाफ जर्नी है ना। और अगर हाफ जर्नी में मैं मोक्ष की बात कर रहा हूँ तो मैं मैथ का कमजोर स्टूडेंट हूँ, सीरियस वाला कमजोर स्टूडेंट, और फेल होने के बाद पीछे ही जाता, आदमी आगे नहीं जाता।
कंपार्टमेंट में बैठ के रहते हैं कुछ लोग उस केस के अंदर। तो अगर मेरे को स्ट्रॉन्ग इमेजिनरी पावर का यूज करना है तो जीरो अटेनमेंट के साथ मुझे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए सबसे पहले अपने एटम की हीलिंग सीखनी पड़ेगी कि मैं अपने एटम्स को कैसे हील कर सकता हूँ। जब मैं अपने एटम को हील करूंगा तो ये घटना कोई नॉर्मल घटना नहीं होगी। न्यूट्रलाइजेशन के मोड पे ये एक ब्रह्मांडीय घटना होगी कि एक व्यक्ति अगर हॉस्पिटल में दाखिल है, उसकी पैरेलल लाइफ का व्यक्ति अपने आप को हील कर रहा है और वो उठ के बैठ गया, वहां पे चमत्कार बोला जाएगा और यहाँ पे मेहनत लग रही है। एग्जैक्टली मेहनत लगेगी, लेकिन आप अपनी आगे पीछे की लाइफ को हील कर सकते हो और आपसे आपका कोई मतलब कॉन्फिडेंस छीन ही नहीं सकता ना आज ना और भविष्य में। जब आपको भविष्य की में हमारे जन्म हमें पता है कि हम कर्म के साइकिल में हैं और हमें चीजें करनी है, तो फिर भविष्य को लेके भयभीत होना नहीं, भविष्य को लेके एक हीलर बन चुके हैं तो तैयारी होनी चाहिए कि तैयार हूं जी, अगली बार कबाला सिखाएंगे, रेकी नहीं सिखाएंगे, कबाला हीलिंग सिखाएंगे, कुछ और सिखाएंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, मतलब वो तैयारी होनी चाहिए। और एक स्पैन है 80 साल, 90 साल, 100 साल, 110 साल, यहाँ की जिंदगी है। उसके बाद क्या हम इतनी सारी की सारी मेहनत बेकार जाएगी? सारी अटेनमेंट बेकार जाएंगी आपकी? इतनी इतनी रात जाग के क्लास ले रहे हैं, ये सब बेकार जाएगा? नहीं, कुछ भी बेकार नहीं जाएगा अगर आप अपनी पावर का सही यूज करने के बारे में सोच पाए तो। और सोच तब पाएंगे जब आप जीरो के अटेनमेंट को ग्रहण कर सकते हैं, जब आप मास्टर ऑफ मास्टर्स लेवल पे सवालों के जवाब डिफरेंट तरीके से ढूंढने की कोशिश करेंगे, जब पता लगेगा कि सर्वशक्तिमान कौन है। जिस मोमेंट पे मुझे ये ज्ञान होगा कि सर्वशक्तिमान कौन है, मेरे भीतर है या मेरे बाहर है, वो क्या कर सकता है और मैं क्या कर सकता हूँ, उसी मोमेंट पे मैं भविष्य को सोच पाऊंगा या भविष्य की चीजों को डिकोड कर पाऊंगा। और भविष्य का मतलब ये जन्म नहीं होता, यहाँ से आगे की यात्रा होती है वर्तमान में। और भविष्य की एक्सिस पे जाते हो तो वर्तमान का कंट्रोल ऑटोमेटिक आपके पास आता है, ऑटोमेटिक। ऐसे ही होता है ना जी, दिल्ली 400 किलोमीटर दूर और 100 किलोमीटर आगे दिल्ली 300 किलोमीटर दूर, 100 किलोमीटर का कंट्रोल आपके पास आ गया ना, फिर आप भविष्य में आगे बढ़ते जाएंगे, दिल्ली 200 किलोमीटर दूर, फिर 200 किलोमीटर का कंट्रोल आपके पास आ गया। यही सोल के लेवल पे सोचोगे तो 180 डिग्री पे आने के लिए कितने लेसन्स, कितनी जर्नी ली है और आगे के 180 के लिए कितने रिक्वायर्ड है। अब सोचिए सारे सिंपल साथ रखने हैं कि नहीं रखने, इन सिंबल का सही प्रयोग करना है कि नहीं करना, और अपनी इमेजिनरी पावर को लार्ज स्केल पे रख के अपने भविष्य में रहते हुए वर्तमान का निर्माण करना है कि नहीं करना। कर सकता है सिर्फ एक मास्टर, जो मास्टर्स को क्रिएट कर सकता है, एक व्यक्ति जो इतना गहरा सोच सकता है। जो सोच ही नहीं सकता इतना गहरा, वो कर ही नहीं सकता। मैं मास्टर इसलिए बनाऊं क्योंकि मुझे मास्टर बनाने हैं, और मास्टर बनाने के मेरे को पैसे मिलेंगे, या वो मेरे शिष्य बनेंगे, गुरुजी कह के आगे पीछे घूमेंगे, या फिर हमें समाज में कोई नाम चाहिए, फेम चाहिए, कुछ और चाहिए। बहुत गहरी सोच चाहिए, इन सब से अलग बहुत गहरी सोच चाहिए कि मुझे ही क्यों चुना गया, मैं ही कैसे जुड़ा इस क्लास के साथ, मुझे ही ये मौका क्यों मिल रहा है, मेरे भीतर क्या है, मेरे अंदर एक एक्साइटमेंट होनी चाहिए, क्या मैं पास्ट को भी हील कर पा रहा हूँ। अच्छा, वर्तमान। और यकीन रखिए जब आप वर्तमान की बात करेंगे भविष्य में रह के, तो आप भविष्य को बहुत आसानी से कंट्रोल कर लेंगे। उस वक्त आपकी छोटी छोटी दिक्कतें, प्रॉब्लमें जीरो, एंड नो रिग्रेशन, नो सैडनेस, नो गुस्सा, नो दुश्मनी, कुछ भी नहीं होगा वहां पे आपके साथ, कुछ भी नहीं होगा वहां पे आप लोगों के साथ। इतना ज्यादा आप मतलब न्यूट्रल होते हैं अपनी लाइफ के अंदर, होते हैं। एंड गीता के उपदेश सुनने वाले सभी आदरणीय सदस्यों को बता देता हूँ, गीता के उपदेश में एक बार नहीं 50 बार कहा गया था, मैं हूँ, मैं था और मैं हमेशा रहूंगा। आज ऐसे ही बोला गया था ना,
मैं हूँ, मैं था और मैं हमेशा रहूंगा। और जीरो क्या कहती है? मैं हूँ, मैं थी और मैं हमेशा रहूंगी। इस चीज को गहराई से उतार के जब आप अपने अंतरात्मा से सोचना शुरू करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं पास्ट पास्ट करता रहता हूँ, जबकि मुझे भविष्य में रह के सिर्फ वर्तमान का निर्माण करने का मौका मिलेगा। मेरे पास 2000 ईंटों का एक मकान था, ठीक है जी, वो गिर गया पास्ट में और मैं दुख मना रहा हूँ। मुझे भविष्य में क्या करना चाहिए? 2000 ईंटों में 2000 और मिला के 4000 का निर्माण कर देना चाहिए। और जब मैं ये करूँगा तब मैं पाऊंगा कि मेरे को पास वर्तमान में कुछ है। रोता रहूं पास्ट को लेके, क्या मिलेगा? किसी को कुछ मिला आज तक? पास्ट में जाके किसी को कुछ मिला? वर्तमान में जाके मिल सकता है कुछ? वर्तमान में जाके हमें कुछ मिल सकता है? अगर मिल सकता है तो यात्रा कहाँ से स्टार्ट होगी? हम लोगों की यात्रा भविष्य से स्टार्ट होगी। और भविष्य में यात्रा करने के लिए पहली सॉलिड चीज हमारे पास ही आनी चाहिए, विचार शक्ति। और विचार शक्ति का सही यूज, जो कि आप मास्टर लेवल पे बैठ के अपने एटम्स को हील करके ऑटोमेटिक से इसका सारे का बेनिफिट ले सकते हो। तो कल हम सीखेंगे कि हम अपने एटम्स की हीलिंग को कैसे करते हैं मास्टर लेवल पे। और फिर हम इसकी करेंगे अट्यूनमेंट। अट्यूनमेंट के बाद हम साइकिक सर्जरी का एक डेमो दोबारा करेंगे। और डेमो करने के बाद हम आप लोगों को एक तरफ क्वेश्चन आंसरिंग का लिंक देंगे। क्वेश्चन आंसरिंग की क्लासें शुरू करेंगे क्योंकि रेकी तो खत्म ही हो जाएगी इसके आगे। एक तरफ क्वेश्चन आंसरिंग स्टार्ट करेंगे और दूसरी तरफ आप लोगों के सर्टिफिकेट छापेंगे सभी के। ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूँ कि सभी आदरणीय सदस्य अगले 2-3 सेशन बहुत ध्यान से अटेंड करेंगे। ठीक है जी। और क्योंकि एंड में कुछ बड़े चेंज होते हैं, मूवी का लास्ट सीन बड़ा ही जबरदस्त होता है, ऐसा आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है जी। और अंत भला तो सब भला। और सवाल जवाब नहीं ले पाऊंगा, मेरी खुद की एक क्लास चल रही है अमित जी, तो कल कोशिश करेंगे हम सवाल जवाब लेने की। आज के लिए माफी चाहूंगा। अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखें। ईश्वर आपको मान सम्मान सुख समृद्धि धन दौलत ऐश्वर्य अच्छी सेहत मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करे, ऐसी हमारी ईश्वर से प्रार्थना है। सभी व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, ऐसा मैं महसूस कर पा रहा हूँ। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।